फूल्स। सारे क्लास के बच्चे उठ गए और ये अपनी इज्जत छुपाकर ऐसे खड़ा, और मैडम बास्टर्ड फूल्स इडियट, और प्रिंसिपल भी आ गए। तो आज हम बात करेंगे स्कूल डेज। तो स्कूल डेज का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है बकचोदी, हरामी दोस्त, स्कूल ट्रिप और एक छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी जो अधूरी रह गई। 9th क्लास में हमारे 3 लड़के हो गए। एक दिन हम क्लास में शोर कर रहे थे, बकचोदी कर रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे। तो टीचर ने कहा कि भाई जिसको भी शोर शराबा करना है और पढ़ाई नहीं करनी है वो बाहर जा सकता है। तो उसके बाद हम चुपचाप बाहर आ गए, हमारे साथ साथ पूरी क्लास ही बाहर आ गई। फिर टीचर हमको अंदर ले गए पीट कर। उसके बाद में टीचर ने पढ़ाने के बाद उसने लास्ट में सवाल किया कि भाई किसी को अगर कोई डाउट हो तो वो मुझसे सवाल पूछ सकता है। अब ये बेसिकली नॉर्मल एक सवाल था, हर टीचर कहता ही है। ये खड़ा हो गया कि सर ये बताइए सुहागरात पर दूध क्यों पिलाते हैं? क्या सवाल था? तो हमारे गांव में क्या है ना कि टीचर किसी भी सवाल का जवाब जरूर देते थे। तो टीचर गया प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल आया और आते ही कहते उसको कि भाई किसने पूछा था सवाल। वो खड़ा हो गया, उसको प्यार से ऐसे करके कि बेटा तेरे को मैं बताता हूँ कि दूध क्यों पिलाते हैं। स्टाफ रूम में ले गए और स्टाफ रूम में ले जाकर कहा कि थारो काको थार जीजी के माल छड्यो छो ना, वो गोडा टूट गा जा इलिए दूध। हमारे गांव में मम्मी पापा को काका जीजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर स्कूल ट्रिप की प्लानिंग हुई। तो स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए हम जयपुर आए। तो एक लड़का था हमारे जिसको देखकर पता नहीं क्यों, वो कई लड़के होते हैं जिन्हें देखकर ऐसे गुस्सा आ जाता है कि ये दुनिया में है तो ये क्यों है, मतलब ये पैदा ही क्यों हुआ, इसकी क्या जरूरत थी। तो वैसे ही था, बेचारे ने कुछ बिगाड़ा नहीं था, बट था। तो बस में बैठ गए सब, आगे वाली रो में टीचर प्रिंसिपल जी, पीछे वो लड़का था और बाकी लड़के से बैठे हुए थे। तो हमने प्लानिंग बनाई कि जयपुर का जो टनल है उसमें जब बस गुजरेगी तो इसके एक जोर से थप्पड़ मार के चुपचाप बैठ जाए। अब वो टनल में हमें अचानक से ब्रेक लगाने की वजह से थोड़ा सा आगे चले गए और जो थप्पड़ था ना वो प्रिंसिपल के पड़ गया और प्रिंसिपल जोर से चिल्लाने लगा कि कौन है कौन है कौन, पर बताए नहीं। बताइए कि कैसे प्रिंसिपल को उसी के छात्रों ने थप्पड़ मार दिया। फिर हम फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। वहां जाने के बाद रात को सोते पता नहीं क्या रैंडमली, मतलब आज तक वो मुद्दा समझ में नहीं आया कि लड़ाई हुई तो हुई किस पर। ऐसे ही एक दूसरे से लड़ने लग गए और कोई कपड़े फेंक रहा है, कोई क्या फेंक रहा है। एक लगा बाल्टी भरी हुई थी तो उसने बाल्टी उठाकर पानी की नहीं, अब ये गीला हो गया। कौन? विकास। अब सर्दी के टाइम पर गीले कपड़ों में सो नहीं सकता, तो फिर डिसाइड हुआ कि भाई ये नंगा सो जाएगा चद्दर ओढ़ के और सुबह जल्दी उठकर कपड़े पहन लेगा। अब सुबह जल्दी टीचर उठाने के लिए आ गई और बस बदकिस्मती से सबसे पहले इसी की चादर की ऐसे सोया हुआ और मैडम बास्टर्ड इडियट फूल्स। सारे क्लास के बच्चे उठ गए और ये अपनी इज्जत छुपाकर ऐसे खड़ा, और मैडम बास्टर्ड फूल्स इडियट, और प्रिंसिपल भी आ गए। प्रिंसिपल ने पूछा क्या हो गया। अब मैडम कैसे बताए कि उन्होंने तो विकास का देख लिया और बास्टर्ड फूल्स इडियट बस यही कहे, लेकिन बताए नहीं बात। उसके बाद अब आगे तो पूरी साल भर विकास और मैडम की ऐसे रही है कि अगर मैडम इधर से गुजरे तो विकास स्कूल के बाहर से आकर गुजरेगा। फिर हम 10th में पहुंच गए और 10th में जाने के बाद मुझे एक लड़की से प्यार हुआ। देखते ही वो लड़कियां नहीं होती जिन्हें देखकर लगता है कि अगर ये मिल जाए तो ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं। फिर मुझे ऑक्सीजन ही मिली क्योंकि वो तो मिली नहीं। मतलब वो लड़की जिसे देखकर लगे कि यार छोरिया में तू चोर फूला में गुलाब। समझ रहे हो बात को कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे परफेक्ट गर्ल इन द वर्ल्ड है तो वो कौन है? तुम। और उसका नाम है, नाम लूंगा तो वो बदनाम होगा। ऐसा कुछ नहीं, उसकी मम्मी बहुत मारेगी मुझे, तो मुझे भी जानती है। तो फिर हमने प्लानिंग बनाई कि भाई इसको कैसे पटाया जाए। 2 दिन तक सोच विचार करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम उससे पेन मांगेंगे। यही तो होता है, पेन मांगोगे फिर कुछ और मांगोगे। तो हमने उससे पेन मांगा तो उसने कहा कि भाई मेरी मम्मी ने पेन देने से मना किया है, किसी भी लड़के को कुछ नहीं देना। तो विकास कहता है कि तुम्हारी मम्मी ने कुछ और देने से मना किया। क्या करें?
अगर आपके सच्चे और पक्के वाले दोस्त आपके साथ है ना, तो हमेशा आपके पिटने के चांसेस बने ही रहते हैं, और वो कोई इनसे सीखे। उसके बाद हमने प्लानिंग लगाया कि यार अब क्या किया जाए, लड़की से तो बात खराब हो गई, तो उसके भाई को पटाया जाए। उसका भाई साइकिल चला रहा था, तो हम उससे रेस लगाने लगे, और रेस की शर्त क्या थी कि अगर मैं जीता तो तू मुझे जीजा जी कहेगा, और अगर तू जीता तो मैं तुझे साला कहूंगा। उसके बाद में फिर उसने हमें जीजा जी कहा, क्योंकि वो रेस हार गया था। तो उसके बाद उसने हमें जीजा जी कहा उसकी मम्मी के सामने। आज भी वो मंदिर मेरी आंखों से दूर है। फिर मुझे स्कूल छोड़नी पड़ी। फिर मैं उसे ताड़ने लगा, दिन रात बस देखता ही रहा, और वो ऐसे सामने से गुजर जाती जैसे मैं इस दुनिया में ही नहीं हूं। लेकिन मैं फिर भी इस उम्मीद में उसे देखता रहा कि काश एक दिन तो वो कम से कम तरस खा के ही सही मेरी तरफ देखेगी। पर वो मेरी तरफ तो दूर, उसने मुझे नजरें उठाकर नहीं देखा। जालिम लड़की। उस टाइम मुझे लगा कि ये तो लड़की नहीं, पिशाचनी है, पिशाचनी। फिर उसके बाद में परमानेंटली हमेशा के लिए जयपुर आ गया। और अब मैंने फिर उसके ऊपर एक शायरी लिखी कि एक ख्वाहिश है अगर वो मिल जाती मुझे, कि एक ख्वाहिश है अगर वो मिल जाती मुझे, पर अब लगता है कि उसका ना मिलना उसके मिल जाने से बेहतर था मेरे लिए। धन्यवाद।